हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 3 क्लास 12th के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो उसको भी जाके देख सकते हैं आप। और हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इस सब का भी मॉडल सेट दे दिया गया है। आप जाके प्ले लिस्ट में खोजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। देखेंगे आज इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 3 है ये। और यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मॉडल सेट नंबर 3। देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ये पूछा जा रहा है कि अर्बन जो है, अर्बन पॉपुलेशन जो हाईएस्ट माइग्रेशन जो है, हाईएस्ट माइग्रेशन पॉपुलेशन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो ये होगा कौन, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है वो सर्वाधिक है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। दिए गए ऑप्शन में से जो है केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है आपको। इनमें से किसका जो है साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका उच्चतम कौन से है, यूनियन टेरेटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में, ये बताना है आपको। तो ये होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन होगा, लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर दिए गए ऑप्शन में से। ओके, ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। हु इज द परपोंडर ऑफ स्टॉप एंड गो डर्मेटिनिज्म। तो ये रुको और जाओ का निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, टेलर के द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये याद कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से जो है सबसे ज़्यादा नगरीकरण किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये बताना आपको। तो ये होगा कौन सा, बेल्जियम। बेल्जियम में जो है इस 4 ऑप्शन में दिया गया, जिसमें से बेल्जियम जो है सबसे ज़्यादा नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पिलानी नगर का संबंध है। पिलानी नगर का संबंध किससे है। ऑप्शन है एक, खनन नगर, धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर और शैक्षिक नगर। पिलानी नगर का संबंध किससे है, तो यह है शैक्षिक नगर से। ओके, एजुकेशनल टाउन के रूप में फेमस है कौन सा, पिलानी नगर। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन है आपके पास, गेहूं, चावल, चना और जौ। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपको। नहीं वर्ड पे ध्यान देना है, कौन सा नहीं है रबी फसल। तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ख, चावल। चावल जो है एक खरीफ फसल है। बाकी गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये तीनों जो है रबी फसल है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रबी फसल और खरीफ फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कौन सा रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का मतलब है कि इसको हम रोपते नहीं हैं। ओके, ऑप्शन ए है चाय, बी है रबड़ और सी है कॉफ़ी और डी है गेहूं। कौन सा जो है प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, रोपण फसल नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर घ, गेहूं। गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। बाकी चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब जो है तीनों रोपण फसल है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है कि कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये है कृषि। कृषि जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ओके, बाकी ये तीनों जो है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सेवा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। उद्योग जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जिसको हम लोग नेवा सेवा के नाम से जानते हैं, ये बंदरगाह जो है, ये पतन जो है कहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये स्थित है कहाँ पे, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। कहाँ होगा, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम लोग नेवा सेवा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है आपको, एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में जो है एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसमें कि यूरेनियम का यूज करके जो है बिजली उत्पादन करने के लिए लगाया जाता है एटॉमिक पावर स्टेशन, वो हमारे देश में जो है भारत में कितने हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर घ, 7 हैं जो हैं
ये एटॉमिक पावर स्टेशन है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं भारत में? 7 हैं। ध्यान रखना है आपको, कितने हैं? 7 हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक मतलब हो गया नॉन मेटेलिक, जो मेटल नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन? अभ्रक। अभ्रक जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, ये जो है नॉन मेटेलिक खनिज है। ओके, बाकी मैंगनीज हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये तीनों क्या है? मेटेलिक खनिज है। ध्यान रखना है आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र स्थित है। इंदिरा गांधी नहर जो है वह कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। इंदिरा गांधी नगर जो है यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागपुर योजना का संबंध है, नागपुर योजना का संबंध किससे है? नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। किससे है? सड़क परिवहन से। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन से स्थित है, संबंध है नागपुर योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफी, चना, कपास इत्यादि ये डैश फसल है। कौन से फसल हैं? कॉफी, चना, कपास इत्यादि। तो ये है कौन से? ये है नगदी फसल है। ध्यान रखना आपको, नगदी फसल है ये सब, कॉफी, चना और कपास। ओके, यही सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में जो है सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी एशिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से जो है आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। आसियान में जो है टोटल जो है 10 कंट्री शामिल है आसियान में, उनमें से बांग्लादेश जो ये नहीं है। ब्रुनई, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब जो है आसियान के सदस्य हैं। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है? कौन सा औद्योगिक अवस्थापना कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा कौन? वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति। याद रखना आपको, वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? किस राज्य में जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर घ, गोवा। गोवा में जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ख सही होगा, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखना आपको, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, ITDP का संबंध है। ITDP का संबंध किससे है ये बताना है आपको। ITDP इज रिलेटेड टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम इससे संबंधित है ITDP। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो बालाघाट प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। ऑप्शन नंबर ख सही होगा, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सूती वस्त्र का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? कॉटन टेक्सटाइल का ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर क सही होगा, गुजरात जो है सबसे बड़ा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लो इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लो इस्पात का कारखाना जो है वो समुद्र तट पे स्थित है? तो यह है कौन सा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो एक समुद्र तट पे स्थित है। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिकीर पहाड़ी अवस्थित है। मिकीर पहाड़ी जो है कहाँ अवस्थित है ये बताना, कौन से राज्य में? तो ये अवस्थित है मिकीर पहाड़ी कहाँ पे? ये है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है मिकीर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन्हें मिलाना है? तो यह है दिल्ली को कोलकाता से। किसको? दिल्ली को कोलकाता से। ध्यान रखना आपको, दिल्ली को कोलकाता से। नेक्स्ट, गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति जो है वह किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। याद कर लेना आपको, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति
भारत में सबसे अधिक संख्या में है? कौन सा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन है इंडिया में? तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर गो भील। भील जो है भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या है भारत में। ओके, ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये था ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 3 में इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह भी और भी मॉडल सेट लेके आएंगे आपके सामने। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।